ओम शांति। आज दिनांक 23 दिसंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी और जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व शक्तियों को समय पर आर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। आज सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सर्व शक्तियों को समय पर आर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल में बाबा समझाते, मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय पर आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनने की बाबा सहज युक्ति बताते, विधि बताते, विशेषता बताते कि सर्वशक्तिमान बच्चे वे बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे वे बच्चे हैं जो हर समय सर्व शक्तियों की अनुभूति करते, स्वयं को भरपूर संपन्न संपूर्ण अनुभव करते, आठों शक्तियों से भरपूर रहते। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती, जैसी परिस्थिति होती, वैसी शक्ति उनके सहयोग के लिए आगे खड़ी होती। जिस प्रकार बाबा कहते, सतयुग में तुम जब देवी देवता होते हो तो परिस्थितियां भी अनुकूल होती हैं, प्रकृति भी सतोप्रधान होती है, हर कार्य अपनी इच्छा अनुसार स्वतः होता रहता है। तो ऐसे ही बाबा अभी संगम युग पर हम बच्चों को सर्व शक्तियों से भरपूर बनाते, गुणों से भरपूर करते, ज्ञान रत्नों से सजाते, जिसके आधार पर हम परिस्थितियों के अनुसार बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा को साथी सहयोगी बनाकर हर शक्ति का प्रयोग कर सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते। जिस समय भी जिस शक्ति की आवश्यकता होती, वह शक्ति हमारे आगे ऐसे सहयोगी बन जाती जैसे किसी राजा के आगे, किसी मालिक के आगे उसके नौकर, उसके सेवाधारी लोग खड़े होते हैं, सेवा मांगते हैं। ऐसे ही बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को सर्वशक्तिमान बनना है। आगे बाबा कहते, शक्ति को आर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं, आर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां आर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी आर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकेंड का भी फर्क ना हो। अर्थात बाबा हम बच्चों को ऐसा संपूर्ण संपन्न बनाते, ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनाते कि हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों को, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को अपनी इच्छा अनुसार चलाते। तो बाबा कहते, जो बच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं वे भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी हैं, और अभी जो बच्चे सूक्ष्म शक्तियों को और स्थूल शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाते, वही बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। जिसके लिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो, क्योंकि जब तक मालिक अपनी सीट पर सेट होता है तो उसके कर्मचारी उसके आर्डर में होते हैं, और जब सीट से उतर जाता है तो कोई कर्मचारी आर्डर नहीं मानते। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि इतने स्वमान दिए हैं, उन स्वमानों की सीट पर सेट रहो तो हर शक्ति अपनी सहयोगी बनकर अपने आर्डर प्रमाण यूज होगी, अपना सहयोग करेगी।
स्लोगन में बाबा कहते, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। खुशी, प्रसन्नता उन्हीं बच्चों के पास होती है जो संपूर्ण संपन्न होते हैं, जिन्हें कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहते हैं। क्योंकि अभी संगम युग पर ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। और जिनका पिता स्वयं भगवान भाग्य विधाता है, सर्व खजानों का मालिक है, उनके बच्चों के पास कभी भी किसी खजाने की आवश्यकता होती नहीं है। वे सदा भरपूर होते हैं, संपूर्ण संपन्न होते हैं। सदा प्रसन्नता उनके आगे पीछे रहती है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते एक बाप की याद में रहना है। बाबा संगम युग पर आते, ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण बनाकर हम बच्चों को ज्ञान और योग के आधार पर कर्मयोगी बनाते। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को कर्म करते, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर समय निरंतर एक बाप की याद में रहना चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, याद से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल सकेगा। तो बाबा सदा श्रीमत देते, आंखें खोलकर बाबा को याद करो, क्योंकि स्थूल आंखों से बाबा कहते तुम स्थूल वस्तुएं देख सकते हो। बाबा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की, ज्ञान के तीसरे नेत्र की आवश्यकता होती है, जो बाबा आकर हमें ब्राह्मण एडॉप्ट करते ही दे देते। तो बाबा को याद करने के लिए आंखें बंद करने की दरकार नहीं होती। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अर्थात दिव्य दृष्टि से बाबा को अनुभव करते हैं। बाबा सदा ब्रह्मा तन का आधार लेकर मुरली सुनाते हैं, तो भी बाबा कहते, इस ब्रह्मा को देखते हुए भी नहीं देखना है, एक बाप की याद में रहकर मुरली सुनना है। खुद को आत्मा अनुभव कर पिता निराकार परमात्मा को अनुभव करना है और ज्ञान मुरली सुनना है। सदा बाप की याद में रहना है। प्रश्न किया बाबा ने, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण। उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहां से मिलेगा? फिर कह देते, परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढते किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परमधाम से आया है। हम बच्चों से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। अर्थात बाबा हम बच्चों को आकर समझदार बनाते। ज्ञान के आधार पर बाबा हम बच्चों को स्वयं का और हमारा नॉलेज देते। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चे समझदार बन गए हो, तुम्हारा भटकना बंद हो गया है। मनुष्य दर दर भटकते हैं क्योंकि वे भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर कहते हैं कण कण में है। फिर बाबा कहते गंगा में स्नान करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और पुकारते हैं
पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। तो फिर बाबा कहते, जब सर्वव्यापी है, ठिक्कर भित्तर में है, तो ढूंढते क्यों है? इसीलिए बाबा कहते, भक्ति मार्ग है धक्के खाने का मार्ग। धक्कों से बचाने के लिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि करते, गंगा स्नान पर जाते, पर भगवान मिलता नहीं। बाबा आकर हम बच्चों को स्वयं का नॉलेज देते, हमारा भटकना छुड़ाते। बाबा कहते, मनुष्य अज्ञान होने के कारण ही भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। आगे बाबा समझाते, तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाबा आकर सिखलाते हैं। बाबा ही यात्रा कराते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे, अंतमति सोगति हो सकेगी। याद से ही बाबा कहते सदगति होती है। याद से ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। याद से ही विकर्म विनाश होते, आत्मा की खाद निकलती और तुम सतो प्रधान बनकर सतयुग में चक्रवर्ती राजा बनते हो। इसीलिए बाबा कहते, ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चलकर पावन बनना है, सबको पावन बनने का रास्ता बताना है, पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्तियां रचनी है। बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए बाबा कहते, पूरा पूरा नष्टोमोहा बनना है। आंख खोलकर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। इसीलिए बाबा कहते, आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है और तुम रावण राज्य में आ जाते हो, धक्के खाते हो। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो, हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। बाबा कहते, मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनोगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा नहीं मिल सकेगा। इसीलिए बाबा कहते, गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर बाबा को याद करो तो ही गति सदगति मिल सकेगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।